Students, I am Smita Misra and I am your English teacher. Welcome to online class of Divine Public School. It's your English reader book. Hello English Reader, a book of English literature and language. This book contains total 17 chapters. These are the chapters and the first chapter name is Prince Omar and Princess Shehzadi. This is the first chapter. What is this? This is Iceland. This is case. And what is it? It is a boat. Now let's start the chapter. Once upon a time, a king lived on the island of Caledon. एक समय की बात है, एक राजा एक कैलेडन नाम के आइसलैंड पे रहता था, टापू पे रहता था. आइसलैंड मीन्स टापू. His subjects loved him so much. उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी. एंड हिज एनिमीज आल्सो रेस्पेक्टेड हिम. और उसके शत्रु भी उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे. हिज लाइफ वॉज नॉट ऑलवेज हैप्पी. उसका जीवन सदैव प्रसन्न नहीं था. आफ्टर ईयर्स ऑफ मैरिज, शादी के कई साल बाद भी, ही हैड नो चिल्ड्रन. उसके पास कोई बच्चा नहीं था. हाउ एवर एट लॉन्ग लास्ट, किसी तरह से एक बहुत लंबे समय के पश्चात, वन स्प्लेंडेड स्प्रिंग मॉर्निंग, एक शानदार बसंत की सुबह में, ए हैंडसम बेबी बॉय वॉज बॉर्न, एक बहुत ही सुंदर लड़के ने जन्म लिया. एंड हिज डिलाइटेड पेरेंट्स कॉल्ड हिम उमार. और उसके आनंदित, डिलाइटेड मीन्स आनंदित या प्रसन्न, उसके खुश, प्रसन्न या आनंदित माता पिता ने उसका नाम उमार रखा. दिस मीन्स शाइनिंग लाइट. इसका मतलब शाइनिंग मीन्स चमकता हुआ, लाइट मीन्स प्रकाश है. द ईयर्स वेंट बाई एंड उमार ग्रीव इनटू ए फाइन लुकिंग यूथ. जैसे जैसे साल बीतते गए, उमार बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला युवक बन गया, जो कि क्या था, ब्रेव, बहादुर, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और काइंड हार्टेड. काइंड हार्टेड मीन्स दयालु हृदय का था. Now the next page is on his 18th birthday. उसके 18वें जन्मदिन पर द किंग सेंट फॉर हिज सन. राजा अपने पुत्र के पास गया. उमार, नाउ दैट यू हैव कम ऑफ एज. उमार, अब तुम इस उम्र में आ गए हो. यू मस्ट फाइंड ए वाइफ. तुम्हें एक अब पत्नी ढूंढनी चाहिए. चूज वन ऑफ मैनी प्रिंसेस यू हैव मेट. तुम किसी एक राजकुमारी को चुन लो जिससे तुम मिले हो. एंड हुज ओनली ड्रीम इज ऑफ मैरिंग यू. जिसका सिर्फ एक ही सपना हो, तुमसे शादी करना. फादर, सेड उमार रिस्पेक्टफुली. उमार ने आदरपूर्वक अपने पिता से कहा, पिताजी, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड. मेरा अभी कोई शादी करने का इरादा नहीं है. इंटेंशन मीन्स इरादा, या इंग्लिश मीनिंग है इसका पर्पज. आई एम स्टिल यंग. मैं अभी भी युवक हूँ. उमार, यू मस्ट स्टॉप वेस्टिंग टाइम. उमार, तुम्हें अब समय की बर्बादी को रोकना होगा. यू आर ए ग्रोन मैन नाउ. तुम अब बड़े हो गए हो. एंड आई वॉन्ट टू सी योर हियर्स. और मैं अब तुम्हारे वारिस को देखना चाहता हूँ. आई एम सॉरी फादर. मुझे माफ़ करिए पिताजी. आई कॉन्ट डू दैट जस्ट येट. मैं अभी ये नहीं कर सकता. आई एम नॉट इन लव. मैं अभी किसी से प्यार नहीं करता. एंड सो आई कॉन्ट गेट मैरिड. इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकता. द किंग साउटेड फॉर द गार्ड्स. राजा रक्षकों के लिए चिल्लाया. एंड ऑर्डर देम. और उन्हें
आदेश दिया टू शट द प्रिंस इन एन ओल्ड कैस्टल इन द फॉरेस्ट। जंगल के उस पुराने महल में उसे राजकुमार को बंद करने का आदेश दिया। इन द मीन टाइम, इसी समय लवली स्वीट नेचर्ड प्रिंसेस, बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छे स्वभाव की राजकुमारी शहजादी वाज ए मैडन, भी एक युवती बनी थी। हुज होम वाज इन चाइना, जिसका घर चाइना में था। व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वह 16 साल की हो गई, हर फादर इंसिस्टेड हर टू मैरी, उसके पिता ने उसे शादी करने के लिए जोर दिया। इंसिस्टेड मीन्स जोर देना या दबाव डालना। हर फादर इंसिस्टेड हर टू मैरी, उसके पिता ने उसे शादी करने का दबाव डाला। बट शहजादी वॉज वेटिंग टू मीट ए ट्रू लव, लेकिन शहजादी एक सच्चे प्यार के मिलने की तलाश कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। एंड सिंस नथिंग द किंग, और जब राजा को कोई जवाब नहीं मिला, हर फादर, तब उन्होंने डिड सर्व टू चेंज हर माइंड, उस अपनी पुत्री का मन बदलने के लिए ही लॉक्ड द प्रिंसेस अप इन वन ऑफ द पैलेसेस, उन्होंने अपनी राजकुमारी को अपने महलों में से किसी एक महल में बंद कर दिया। मीन टाइम, इसी बीच उमार स्पेंट लोनली सैड डेज, उमार बहुत ही अकेला और बहुत ही दुखी दिन बिता रहा था। इन द कैस्टल, उस महल में। वेयर ही वॉज हेल्ड प्रिजनर, जहाँ उसे बंदी बनाकर रखा गया था। हाउ एवर टू इनविजिबल जेनीज, यही दो अदृश्य, इनविजिबल मीन्स अदृश्य, अदृश्य जेनीज मीन्स जिन, यही दो जिन आबू एंड धाबी, आबू और धाबी, वेयर अम्यूजिंग देमसेल्फ, अपना मन बहला रहे थे, आनंद ले रहे थे। अननोन टू द प्रिंस, जो राजकुमार से दूर रहकर। बाय सीक्रेटली वॉचिंग हिज मोमेंट्स, उसके गतिविधियों को चोरी चोरी देखकर वो अपना मन बहला रहे थे। वन डे आबू सेड, एक दिन आबू ने कहा अपने मित्र से, वन डे आबू सेड टू हिज फ्रेंड, उमार इज़ द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द वर्ल्ड, उमार इस दुनिया का सबसे सुंदर युवक है। नॉट सो, एक्सक्लेम्ड धाबी, धाबी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज शहजादी, इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति शहजादी हैं। द किंग ऑफ चाइनाज डॉटर, चाइना के राजा की बेटी। द जेनी स्टार्टेड आर्ग्यू, जिन आपस में बहस करना शुरू कर दिए। एंड देन, और तब डिसाइडेड टू आस्क, तब पूछने का निश्चय किए, किससे? लिलीबेथ से पूछने का निश्चय किया उन्होंने, जो कि कौन थी? द डॉटर ऑफ द जेनी किंग, जिन्नों के राजा की पुत्री थी। टू जज द मैटर, तब उन्होंने, जब वो दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगे, बहस करने लगे, तो उन्होंने जिन की राजा की पुत्री लिलीबेथ से इस तथ्य के बारे में निर्णय लेने के लिए विचार किया, बोला। लिलीबेथ्स एडवाइस वाज दिस, लिलीबेथ का सलाह ये था, गो टू चाइना, चाइना जाओ, कास्ट ए स्लीपिंग स्पेल ओवर द प्रिंसेस, और राजकुमारी के ऊपर एक सो जाने वाला जादू चलाओ। एंड ब्रिंग हर टू उमार्स कैस्टल, और उसे उमार के महल में लेकर आओ। व्हेन यू सी देम टुगेदर, जब तुम उन दोनों को साथ देखोगे, देन यू विल सून सी, तब तुम जल्द ही देख पाओगे, हु इज़ मोर ब्यूटीफुल, कि कौन ज़्यादा सुंदर है। दैट वेरी नाइट, उसी बहुत ही गहरी रात को, आबू एंड धाबी फ्ल्यू ऑल द वे टू चाइना, पूरे रास्ते उड़ते हुए चाइना को गए। द टू जेनीज सेंट द प्रिंसेस टू स्लीप, उन दोनों जिन्नों ने राजकुमारी को जादू से सुला दिया। एंड कैरिड हर टू ओमार्स कैस्टल, और उसे ओमार के
महल में ले आए। नाउ स्टूडेंट्स, we will study the remaining part of this chapter in my next video, and till then you will revise this chapter and also write the difficult word meanings. Delighted means anandit, intention means irada. Okay students, now thanks for watching my video and have a nice day.